हेलो गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आज जो है हम लोग क्लास 9th मैथ का जो फार्मूला सिद्ध कर रहे थे। हम लोग जो है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। वो को जो है सर्वसमिका जो है आपकी 5 थी। अब सर्वसमिका जो है 6वीं सर्वसमिका है। 6वीं सर्वसमिका a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca का सत्यापन। ये जो है मेरे प्यारे बच्चों सर्वसमिका आपकी 6वीं सर्वसमिका है। इसके पहले 5वीं सर्वसमिका जो थी मेरे प्यारे बच्चों, उसको हम लोगों ने a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca का सत्यापन हम लोगों ने कर लिया था। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है आपकी सर्वसमिका है a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca का सत्यापन हम लोग करेंगे। तो यहाँ सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca इनका सत्यापन करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले सवालों में जो है जो सर्वसमिकाएं सिद्ध की थी, आपको पता होना चाहिए कि जिस पर जितनी घात रहती है उसको हम लोग क्या करते हैं, उतनी बार गुणा के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, तो लेफ्ट हैंड साइड में a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कितनी बार है मेरे प्यारे बच्चों, 2 बार है। कितनी बार है, 2 बार है। इनको जो है हम 2 बार गुणा के रूप में लिखेंगे, a माइनस बी माइनस सी और a माइनस बी माइनस सी, ये गुणे के रूप में हो जाएगा। अब इसके पहले वाले ब्रैकेट के तीनों पदों का दूसरे वाले ब्रैकेट के तीनों पदों में गुणा करेंगे। उसके बाद जो है समान आधार जो होंगे वो जुड़ जाएंगे, उनका वर्ग जितना भी होगा, वर्ग होगा तो वर्ग करेंगे, 3 घात होगा तो 3 घात करेंगे। और समान जैसे ए बी मिलके 2ab होगा, माइनस माइनस प्लस होगा। तो इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, तो इस a को लेंगे और इन तीनों पदों में गुणा करेंगे। a को लेकर के तीनों पदों में गुणा करेंगे। तो a जो है आपका, इसको लेकर के a माइनस बी माइनस सी में गुणा कर देंगे, a माइनस बी माइनस सी में गुणा कर देंगे। और माइनस b को लेंगे, माइनस b को लेंगे तो a माइनस बी माइनस सी में गुणा करेंगे। b माइनस b का भी गुणा करेंगे तो माइनस b का गुणा करेंगे तो a माइनस बी माइनस सी होगा। फिर माइनस c का गुणा करेंगे, माइनस c का गुणा करेंगे तो a माइनस बी माइनस सी हो जाएगा। तब जो है आगे इनका मल्टीप्लाई करेंगे, इस a का a में गुणा करेंगे। a का a में आप लोगों को पता होगा, इस जो है पार्ट 1 में जो मैंने बनाया था कि समान आधार वाली संख्याओं का गुणा किया जाता है तो घात आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। घात आपस में जो है जुड़ जाती है। तो यहाँ पर जो है मेरे प्यारे बच्चों a का a में गुणा होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस का गुणा माइनस में करेंगे, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा। और a का गुणा b में करेंगे, a का गुणा b में करेंगे तो ये आपका ab हो जाएगा। उसी क्रम में जो है मेरे प्यारे बच्चों एक फिर प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस होगा और a का गुणा c में करेंगे तो ac होगा। क्या ac ac लिखे या ca लिखे,
तो ये जो है आपका सी ए हो जाएगा। अब ए का इन तीनों पदों में चिन्ह के साथ गुणा हो गया, इस ए का इन तीनों पदों में गुणा हो गया, ए का इन तीनों पदों में गुणा हो गया। अब माइनस बी को लेंगे और इन तीनों पदों में गुणा करेंगे, माइनस बी को लेंगे और इन तीनों पदों में गुणा करेंगे। तो माइनस का गुणा प्लस में होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का गुणा प्लस में होगा तो क्या होगा, माइनस होगा, और b का गुणा a में होगा तो ba होगा। लेकिन आपका इस क्रम में जो है आपका AB और BC जो दिया है तो AB के रूप में लिख लेंगे, तो ये AB हो जाएगा। फिर इस माइनस बी का माइनस बी में करेंगे, माइनस बी का माइनस बी में गुणा करेंगे, माइनस बी का माइनस बी में गुणा करेंगे, तो माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और b का b में गुणा होगा तो b का स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस बी का प्लस माइनस सी में गुणा करेंगे, माइनस बी का माइनस सी में गुणा करेंगे, तो माइनस का गुणा माइनस में होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस में गुणा होगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और b का गुणा c में करेंगे तो bc हो जाएगा। इस माइनस b का भी, इस माइनस b का भी इन तीनों में हम लोगों ने गुणा कर लिया। अब माइनस c का जो है इन तीनों में गुणा करना है, माइनस c का भी इन तीनों में गुणा करना है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का गुणा प्लस में होगा, माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस होगा, और c का a में गुणा होगा ca होगा। अब माइनस का गुणा माइनस में होगा, माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस होगा, माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस होगा, और b का c में गुणा होगा, b का c में गुणा होगा तो bc हो जाएगा। फिर उसी क्रम में माइनस c का माइनस c में गुणा होगा, माइनस c का माइनस c में गुणा होगा तो प्लस c का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको जो है एक सीक्वेंस के रूप में लिखेंगे। ये जो आपकी लाइन है, इस लाइन के नीचे जो है हम लोग एक सीक्वेंस के रूप में लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो ये जो है आपका हो जाएगा एक सीक्वेंस, यानी कि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस ए बी एक पास हो जाएंगे, और प्लस में बी सी और प्लस में बी सी एक पास हो जाएंगे, और जो है माइनस में सी ए और माइनस में सी ए जो होंगे वो एक पास हो जाएंगे। अब इनको जो है हम लोग, जो ये चीज आपको दिख रही है माइनस ए बी और माइनस ए बी, ए बी का जो गुणांक है यदि कुछ नहीं रहेगा तो वहां पर क्या रहेगा, एक रहेगा। कितना रहेगा, एक रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका गुणांक कुछ नहीं है तो एक है, यहाँ पर गुणांक कुछ नहीं है तो एक है, यहाँ भी गुणांक कुछ नहीं है तो एक है, ये भी गुणांक एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। तो सी ए उनको ऐड करेंगे, बी सी को ऐड करेंगे, ए बी को ऐड करेंगे, तो ये एक और एक मिलके आपका 2 हो जाएगा, और जो है माइनस माइनस जो है प्लस हो जाएगा, और इन दोनों का चिन्ह जो है सेम है तो कोई एक चिन्ह लिख लेंगे, तो ये 2ab हो जाएगा, और ये प्लस में 2bc होगा, और ये माइनस में 2ca होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका जो है राइट हैंड साइड है, ये जो है आपका राइट हैंड साइड है। क्या है, आपका राइट हैंड साइड है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो है आपका a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में 2bc और माइनस में 2ca का जो आपका सत्यापन हुआ है, ये आपको अच्छे तरह से समझ में आया है। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो के अगले जो है सर्वसमिका की तरफ चलते हैं। सर्वसमिका आपका 7 है, सर्वसमिका आपका 7 है। क्या 7 आपका सर्वसमिका है? सर्वसमिका नंबर 7 क्या कहता है, a प्लस बी माइनस सी। सर्वसमिका a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस में 2ab और प्लस फिर जो है माइनस में 2bc और प्लस में 2ca का सत्यापन कर लेंगे, का सत्यापन करेंगे।
तो मेरे प्यारे बच्चों, इनका सत्यापन हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि इसके पहले 6 सर्वसमीकाओं का सत्यापन हम लोगों ने किया है, उसी प्रकार जो है इनका भी सत्यापन करेंगे। तो ये जो है आप सॉल्व करोगे और लेफ्ट हैंड साइड लोगे, सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड लोगे, सॉल्व करोगे और जो है इनका क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो सॉल्व में पहले तो क्वेश्चन लिख लोगे, a माइनस बी और प्लस में c का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर, a माइनस बी प्लस c का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, प्लस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस होगा और 2ab होगा, और माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस होगा, 2bc होगा, और प्लस का गुणा प्लस में होगा तो प्लस होगा और 2ca होगा। अब इसमें मेरे प्यारे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, इसमें जो है लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं, a माइनस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी प्लस सी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएंगे a माइनस बी प्लस सी और a माइनस बी और प्लस में c, इतना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। अब जो है इसको क्या कर सकते हैं, गुणा कर देंगे। अब जो है इसको क्या करेंगे, इन तीनों पदों में गुणा करेंगे, फिर माइनस बी को जो है लेंगे और इसके तीनों पदों में गुणा करेंगे, फिर प्लस सी को लेंगे और इन तीनों पदों में गुणा करेंगे। तो ये हो जाएंगे आपके a का गुणा करेंगे a माइनस बी प्लस सी में, a का गुणा करेंगे a माइनस बी प्लस सी में, फिर इसी प्रकार माइनस b का गुणा करेंगे a माइनस बी प्लस सी में, a माइनस बी प्लस सी में, और प्लस c का इसी क्रम में माइनस बी का मैंने गुणा किया a माइनस बी प्लस सी में, इसी प्रकार प्लस c का क्या करेंगे, इन तीनों में गुणा करेंगे। तो प्लस c का गुणा कर देंगे तो प्लस c और a माइनस बी प्लस में c, ये हो जाएगा। अब जो है आपका बेसिकली जो मल्टीप्लाई है, समान आधार वाली संख्याओं का गुणा किया जाता है, उसमें घातें जुड़ जाती हैं। लगभग हम उम्मीद करते हैं कि इतने सब समीकरण सिद्ध होने के बाद जो है अब छोटी छोटी चीजों का जो है गुणा और जो ऐड है उसमें आप लोगों में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अर्थात हमारे कहने का मतलब ये है कि a का a में गुणा होगा, डायरेक्टली आप a गुणे a न लिख करके a का स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो उस चीज को आप लोग ध्यान दें। तो a का a में गुणा होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का गुणा माइनस में होगा, प्लस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस होगा, a का गुणा b में होगा तो a भी हो जाएगा। अब a का गुणा प्लस c में होगा, प्लस a का प्लस c में गुणा होगा तो प्लस ca होगा, और इसी प्रकार माइनस b का गुणा प्लस a में करेंगे तो माइनस a भी होगा। इसी प्रकार माइनस का गुणा माइनस में करेंगे, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और b का गुणा b में करेंगे तो b का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका हो जाएगा माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस होगा, b का गुणा c में करेंगे तो bc हो जाएगा। इसी प्रकार प्लस c का गुणा उन तीनों में करेंगे, प्लस c का गुणा करेंगे तो ये आपका ca हो जाएगा, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, b का गुणा c में करेंगे तो bc हो जाएगा, और प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस होगा, और c का c में गुणा करेंगे तो c का स्क्वायर होगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार जो है अब हम इसको एक सीक्वेंस के रूप में लिख देंगे। अर्थात इसके कहने का मतलब ये है, सीक्वेंस में लिखने का मतलब कि समान घात वाले को एक तरफ लिखें, यानी कि घात को एक जो है बढ़ते अथवा घटते क्रम में लिखेंगे, इन दोनों में से किसी एक ऑर्डर में लिखेंगे। तो ये हम जो है क्या करेंगे, पहले बड़ी घात वालों को लिख लेते हैं। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। अब ab वाले को लिखेंगे तो माइनस में ab है और माइनस में a भी है। अब BC वाले को लिखेंगे, किसको लिखेंगे, BC वाले को लिखेंगे तो माइनस में BC, अब माइनस में BC, माइनस में BC, माइनस में BC एक यहाँ है और एक माइनस में BC यहाँ है। तो ये माइनस में BC और माइनस में BC। अब जो है आप क्या करोगे, प्लस में CA और
प्लस में सी ए यहाँ होगा, प्लस में सी ए और प्लस में सी ए, ये चीज हो जाएगा। अब इसको जो है हम लोग क्या कर देंगे, तो इसको जो है हम लोग क्या कर लेंगे, तो इसको जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस ए बी, यानी कि ये जो है माइनस ए बी और माइनस ए बी मिलके आपके 2ab हो जाएंगे, और माइनस में बी सी 2bc हो जाएंगे, और आपके हो जाएगा ये मिलके 2ca हो जाएगा। यही तो आपका सवाल था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में 2ab, ये माइनस और ये प्लस आपका माइनस करेगा 2ab हो जाएगा, और 2bc है तो ये माइनस और ये प्लस तो माइनस होगा, 2bc हो जाएगा। ये आपका जो है राइट हैंड साइड है, ये मेरे प्यारे बच्चों राइट हैंड साइड है, जो सरसमिका आपका 7 जो है आपका प्रूव हो चुका। अब जो है सरसमिका जो है 8 के तरफ चलते हैं। सरसमिका नंबर 8 है, सरसमिका 8 जो है आपका माइनस ए सर्वसमिका माइनस ए प्लस बी और प्लस में सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc और माइनस में 2ca का सत्यापन। इसका सत्यापन करेंगे तो उसी प्रकार जो है ये सत्यापन हो जाएगा, इसका भी। तो इसका सत्यापन करेंगे तो इसका भी सत्यापन करेंगे तो ये माइनस में a प्लस बी और प्लस में c का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में 2bc और माइनस में 2ca। इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर, ये जो है इनको भी उसी प्रकार जो है 2 बार लिखेंगे, इनको भी हम 2 बार गुणन के रूप में लिखेंगे। तो ये हो जाएंगे ए माइनस में ए प्लस बी प्लस सी और माइनस ए प्लस बी और प्लस में सी। तब जो है इनका हम गुणा कर देंगे। अब माइनस ए का इनके साथ करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके माइनस ए प्लस बी प्लस सी और प्लस बी का गुणा करेंगे माइनस ए प्लस बी प्लस सी और प्लस सी का गुणा करेंगे माइनस ए प्लस बी प्लस सी। इनका गुणा करेंगे, ये जो है गुणा आपका इनका हो जाएगा। तो इन डालो इसमें, तो इनका गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ए में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस ए का माइनस ए में गुणा करेंगे तो प्लस होगा, और ए का ए में गुणा होगा तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, ए का ए में गुणा होगा ए स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस होगा, ए का गुणा बी में करेंगे तो ए बी हो जाएगा, ए का गुणा बी में करेंगे तो ए बी हो जाएगा। उसी प्रकार माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस होगा, और ए का गुणा सी में करेंगे तो ए सी हो जाएगा। इस ए का हमने इन तीनों पदों में गुणा कर लिया चिन्ह के साथ, इस ए का इन तीनों पदों में गुणा कर लिया। अब जो है प्लस बी का करेंगे, प्लस बी का गुणा करेंगे माइनस ए में, तो प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और बी का ए में करेंगे तो ए बी होगा, प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस होगा, बी का बी में गुणा करेंगे बी का स्क्वायर होगा, और यहाँ पर प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस होगा, बी का गुणा सी में करेंगे तो बी सी होगा। तो बी का भी हमने इन तीनों पदों में गुणा कर लिया,
बी का भी इन तीनों पदों में गुणा कर लिया। अब जो है प्लस सी का गुणा करेंगे इसमें, तो प्लस सी का गुणा माइनस ए में करेंगे, प्लस सी का गुणा माइनस ए में करेंगे तो माइनस होगा, और ये आपका सी ए होगा, और प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस होगा, बी का गुणा सी में करेंगे बी सी होगा, और ये प्लस में सी का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में सी का स्क्वायर हो जाएगा। अब इनको जो है आप घात को एक तरफ लिख लेंगे, घात को एक तरफ लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी 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 और माइनस ए बी हो जाएगा। आगे जो है आपका क्या हो जाएगा, प्लस में बी सी, तो प्लस में बी सी प्लस में बी सी और प्लस में बी सी, और ये हो जाएगा माइनस सी ए और माइनस सी ए, माइनस सी ए और माइनस सी ए। ये आपका जो है अब इनको जो है ऐड कर देंगे तो ये हो जाएंगे आपके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2bc और माइनस 2ca। ये जो है आपका राइट हैंड साइड है, आपका राइट हैंड साइड है। और यही जो है मेरे प्यारे बच्चों सर्वसमीका आपकी 8 जो है प्रूव हो चुकी, सर्वसमीका जो है 8 आपकी प्रूव हो गई। आगे जो है सर्वसमीका आपकी 9 है। सर्वसमीका 9 नंबर है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपका सर्वसमीका 9 है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी और ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का सत्यापन कर देंगे, का सत्यापन। ये जो है आपकी सर्वसमीका जो है 9 है, तो इसमें जो है सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। ये सॉल्व कर लोगे ए क्यूब प्लस में बी क्यूब, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब, तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। तो इसका जो है मेरे प्यारे बच्चों राइट हैंड साइड ले लेंगे, इसका राइट हैंड साइड ले लेंगे। तो राइट हैंड साइड क्या है आपका, राइट हैंड साइड मैंने पहले ही बताया था कि कुछ क्वेश्चन जो है लेफ्ट हैंड साइड से लगेंगे, कुछ क्वेश्चन जो है राइट हैंड साइड से लगेंगे। तो राइट हैंड साइड है आपका ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और सेकंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर, ए का गुणा इन तीनों पदों में करेंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी का स्क्वायर, ए का गुणा इन तीनों में करेंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार प्लस बी का गुणा ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस में बी स्क्वायर से कर देंगे, प्लस बी का गुणा इन तीनों में कर देंगे। अब जो है इसका गुणा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ए का गुणा जो है ए का गुणा ए स्क्वायर में करेंगे, ए का गुणा ए स्क्वायर में करेंगे, ए का क्यूब होगा, ए का गुणा ए स्क्वायर में करेंगे, ए का क्यूब होगा, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे माइनस होगा, ए का गुणा ए बी में करेंगे तो ए स्क्वायर बी होगा, ए स्क्वायर बी होगा। अब ए का गुणा प्लस बी स्क्वायर में करेंगे, ए का गुणा प्लस बी स्क्वायर में करेंगे तो प्लस ए बी का स्क्वायर होगा। इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों प्लस बी का गुणा इन तीनों में करेंगे तो ये आपका प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर बी हो जाएगा, ए स्क्वायर बी हो जाएगा। प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस होगा, ए का गुणा इसमें करेंगे तो ए बी का गुणा माइनस ए बी में करेंगे। बच्चों इधर ध्यान दो, प्लस ए का गुणा जो है
माइनस ए बी में होगा तो प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस होगा, बी का गुणा ए बी में करेंगे तो ए बी का स्क्वायर होगा, और ये प्लस में आपका बी का क्यूब होगा, बी का गुणा बी स्क्वायर में करेंगे बी का क्यूब होगा। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, जो माइनस प्लस वाले हैं वो तो कटेंगे ही कटेंगे। यहाँ देख लीजिए आपका माइनस में ए स्क्वायर बी, माइनस में ए स्क्वायर बी है, तो इधर प्लस में भी तो ए स्क्वायर बी है, तो ये जो है आपका इससे कट जाएगा, और यहाँ पर प्लस में ए बी का स्क्वायर है, ए बी का स्क्वायर प्लस में है, और यहाँ पर जो है माइनस में है, तो आपका क्या बच गया, यहाँ पर जो है आपका बचा क्या है, जो बचा है उसको लिख लो, तो बचा क्या है ए क्यूब और प्लस में बी का क्यूब, यही जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड है, यही जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड है मेरे प्यारे बच्चों। ये उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जो है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई हो तो वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे प्यारे बच्चों, ये जो क्लास 9th वाले जो बच्चे हैं उनको जो है पढ़ाई यही जो है 10th का मजबूत करने, यानी 10वीं क्लास के लिए ये जो है एक प्रकार का उसको 1 साल का मौका मिलता है। यदि ये जिनका बेस तैयार है 9th का, तो 10th में उसे किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो इसी प्रकार जो है आप लोग पढ़ाई इतनी मेहनत से करो, पढ़ाई जो है इतनी मेहनत से आप लोग करिए कि 10वीं क्लास तक जाते जाते आप लोगों का बेसिक मजबूत हो जाए, और जो है कैलकुलेशन भी आप लोगों का बहुत तगड़ा बन जाए, ताकि 10 में आप लोगों के सामने सवाल मिले तो आप लोग उसे जो है अच्छी तरह से सॉल्व कर सको और नंबर मिल जाए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब जो है सरसमिका 10वीं सरसमिका की तरफ चलते हैं। सरसमिका आपकी 10वीं है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी, और अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस में ए बी और प्लस में बी स्क्वायर का सत्यापन करेंगे। तो ये भी मेरे प्यारे बच्चों सेम उसी प्रकार होगा। तो ये जो हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी और सेकंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। तब जो है इसी क्रम में मेरे प्यारे बच्चों, इसी क्रम में जो है ए का गुणा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर में कर देंगे। ए का गुणा जो है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर में कर देंगे, और माइनस बी का गुणा जो है माइनस बी का गुणा कर देंगे पुनः ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस में बी स्क्वायर में कर देंगे। तो ए का गुणा इन 3 पदों में करेंगे, माइनस बी का भी गुणा इन तीनों पदों में करेंगे। तो चलिए गुणा करते हैं हम लोग। ए का गुणा ए स्क्वायर में करेंगे, ए का गुणा ए स्क्वायर में करेंगे तो ए का क्यूब हो जाएगा। ए का गुणा ए स्क्वायर में करेंगे, ए का क्यूब होगा। प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस होगा। ए का गुणा ए बी में करेंगे तो ए स्क्वायर बी हो जाएगा, ए स्क्वायर बी होगा, और ये प्लस में ए बी का स्क्वायर होगा। अब माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस होगा, बी का गुणा ए स्क्वायर में करेंगे ए स्क्वायर बी होगा, प्लस का गुणा माइनस में तो माइनस, ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर और माइनस में बी का क्यूब। तो यहाँ पर जो बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, ए बी का स्क्वायर माइनस में है और ए बी का स्क्वायर आपका प्लस में है, ए स्क्वायर बी प्लस में है, ए स्क्वायर बी माइनस में है। ये तो आपका कट गया, जो बचा उसको लिख लो। तो बचा क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और यही आपका क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब
बराबर आपका लेफ्ट हैंड साइड है मेरे प्यारे बच्चों। यही जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड है, यही आपको लाना था। चलिए लास्ट सर्वसमीका है आपका, सर्वसमीका आपका 11, सर्वसमीका आपका x प्लस ए और x प्लस बी इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट में इंटू एक्स प्लस में ए बी का सत्यापन कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, पहले क्वेश्चन को लिख लेंगे, पहले क्वेश्चन को लिखेंगे x प्लस ए और x प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस में ए बी। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो है लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस ए और x प्लस बी है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इनका जो है x का गुणा x प्लस बी में करेंगे और प्लस a का गुणा x प्लस बी में करेंगे। तो x का x में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, x का x में गुणा होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का गुणा प्लस में होगा तो प्लस होगा, x का गुणा b में गुणा होगा तो bx होगा, और ये आपका a का गुणा x में होगा तो ax होगा, दोनों चिन्ह प्लस है तो प्लस होगा, और प्लस में आपका ये ab होगा। यहाँ से x कॉमन कर लो, यहाँ से x कॉमन कर लो, तो कॉमन करोगे तो x स्क्वायर प्लस b प्लस a इंटू एक्स प्लस में ए बी, या इसी को लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस में a प्लस बी इंटू एक्स प्लस में ए बी, और यही जो है आपका राइट हैंड साइड है, यही जो है मेरे प्यारे बच्चों राइट हैंड साइड है। और ये आपका पूरी सर्वसमीका जो है सिद्ध हो चुकी है। इनका स्थान जो है दोनों चिन्ह धनात्मक है, तो इन दोनों स्थानों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो उसी प्रकार हमने इनका इंटरचेंज कर दिया। तो b प्लस ए यानी a प्लस बी। ये जो है आप लोगों को वीडियो जो है अच्छे तरह से यदि समझ में आ गई होगी, पूर्ण रूप से ये वीडियो जो है आप लोगों को पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को जो है आप लोग जो है अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।